वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिताञ्जलिरानतोऽस्मि। इसमें पतंजलि जी ने बताया है कि योग से चित्त का, पद से या पद या व्याकरण से वाणी का, और वैद्य से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, सॉरी पतंजलि ने नहीं बताया, उनके लिए बताया गया है। उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो ये हम विभूति पाद कर रहे थे। विभूति पाद में किसी को 10 सूत्रों तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ओके, तो फिर हम सिर्फ मैम ना एक बार ये बस छोटा छोटा सा रिकैप दे दीजिए प्लीज। छोटा छोटा रिकैप, ओके ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि सबसे जो पहला सूत्र है, ये हमारे अंतरंग का पार्ट आ जाता है। समाधि में जो अष्टांग योग आए थे उसमें अंतरंग के पार्ट में हमारे ये आ जाते हैं, जो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र। ठीक है, क्या क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा, ध्यान और समाधि में ये 3 के 3 आते हैं। क्या कहते हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी भी एक स्थान पर चित्त को लगा देना धारणा है। और तत्र प्रत्येक एक तांता ध्यानम, अब उसकी जो एक तांता जब हो जाती है तो उसको ध्यान कह देते हैं। तो फिर कहते हैं कि तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि, यानी कि जब उसका अर्थ मात्र ही रह जाए, स्वरूप वगैरह सब मिट जाए, तो उसका जो है वो समाधि कहलाता है। ठीक है, और जब इन तीनों की एकता जब हो जाती है, इन तीनों की एकता जब हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर संयम। संयम नाम से इसको बोला गया है महर्षि पतंजलि ने। और संयम को, जब संयम हमारा किसी भी चीज पर हो जाता है तो हमारी क्या हो जाती है? तत् जयात प्रज्ञा आलोकः, तब हमारी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। ठीक है, फिर कहते हैं कि तस्य भूमिषु विनियोग है, और जब हमारी वो प्रकाशित बुद्धि है, उसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? हमें जो जो स्टेजेस मिल रही हैं, जो भूमियां हमें प्राप्त हो रही हैं, उनके अंदर हमें उनका उपयोग करना चाहिए, संयम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब 7वें में कहते हैं कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, जो ऊपर बताए गए हैं सारे, उनमें से जो ये तीनों हैं, तीनों जो ऊपर बताए हैं, ये सारे के सारे अंतरंग पार्ट हैं। किसका अंतरंग पार्ट है? संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, और बावजूद इसके, तदपि यानी कि तब भी ये बहिरंग हैं। किसके बहिरंग है? निर्बीज समाधि के बहिरंग है। कौन कौन से? धारणा, ध्यान, समाधि। एक जगह पर तो वो अंतरंग है संप्रज्ञात के लिए, और असंप्रज्ञात के लिए वो बहिरंग कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं 9वें में कि व्युत्थान निरोध संस्कार्योर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम, यानी कि जो व्युत्थान हम किसका कर रहे हैं? व्युत्थान निरोध। व्युत्थान जो हमारे चित्त पर जिन चीजों का व्युत्थान था, उनका हम क्या कर रहे हैं? अभिभव कर रहे हैं, उनको हम दबा रहे हैं। ठीक है, व्युत्थान किसका होता है? जो बाहरी विचार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? अभिभव कर रहे हैं। और निरोध जो कर रहे थे हम संस्कारों का, उनको हम प्रादुर्भाव कर रहे हैं, उनको हम उठा रहे हैं, यानी कि निरोध वाली स्थिति को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो है ना, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निरोध क्षण, यानी कि किस टाइम पर हम ये काम कर रहे हैं? जब हम निरोध का क्षण है, यानी कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस समय क्या होता? क्या है? चित्त अन्वय, चित्त का अन्वय करता है, अनुसरण करता है चित्त का। ठीक है, जो हम चित्त की वृत्तियां निरोध कर रहे थे, तो चित्त जो है ना, फिर वो उसी तरह से बहने लगता है, उसी तरह से चलने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? निरोध परिणाम। इसका नाम निरोध परिणाम है। ठीक है, इसके बाद आता है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। अब इससे क्या होता है कि उससे प्रशांत, शांति की धारा, जो हमारे संस्कारों की जो शांति थी, उसकी धारा बहने लगती है। यानी कि वो हमारे जो निरोध था ना, निरोध का जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो निरोध हमारी
फलीभूत होने लगती है, यानी कि दूसरे विचार हमारे कम हो जाते हैं आने, और ये विचार बढ़ते जाते हैं। आज हम 11वें सूत्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11वें से क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये एक है कि हमने जो बात कर रहे थे ना कि एक तो था निरोध परिणाम और एक था समाधि परिणाम और एक था एकाग्र परिणाम, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इनमें से निरोध का हम कर चुके थे। आएगा अब समाधि। समाधि परिणाम में क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंस देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप पहचानेंगे ना तो सूत्र को याद करने में आसानी रहेगी। निरोध में क्या था, व्युत्थान और निरोध, ये दोनों के दोनों जो है ना, व्युत्थान को वो रोक रहे थे, निरोध को बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब समाधि में क्या कह रहे हैं, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयो उदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। तो यहां पर सर्वार्थता को एक बार हम देख लेते हैं कि सर्वार्थता क्या चीज होती है। कि सर्वार्थ, सर्व अर्थ लिए हुए, यहां पर देखते हैं ना, सर्वार्थता का मतलब सर्व अर्थ लिए हुए कह सकते हैं हम इसको, जो, और सभी अर्थ लिए हुए का क्या मतलब हुआ कि जब हम व्युत्थान वाली ही स्टेज है एक तरह से, यानी कि चित्त हमारा बहुत तरह से घूम रहा है, सब के सब अर्थों को ग्रहण कर रहा है ना, वो चीजें, वो वाला अर्थ कि अनेक अर्थों में घूमता रहता है, इसका मतलब भी भटकता हुआ है। और एकाग्रता मतलब एक ही और अग्र, एकाग्रता मतलब एक और अग्र, ठीक है। अब एक और अग्र का मतलब क्या होता है, एक ही अर्थ रहता है इसका, इसमें तो अनेक अर्थ हो गए, है ना, और इसका मतलब हो गया एक अर्थ, ठीक है। तो यहां पर दोनों शब्दों का ये अर्थ हुआ कि सर्वार्थता मतलब अनेक अर्थ और एकाग्र मतलब एक अर्थ। क्षयोदयो, इसके आगे जो नेक्स्ट आता है क्षयोदयो। क्षयोदयो में क्या कह रहा है, क्षयो का मतलब क्या होता है, एक बार इसको मैं डिलीट कर दूं। तो क्षयो का मतलब होता क्या है कि क्षय होना किसी भी चीज का, ये तो समझ में वैसे भी आ रहा है शब्द के हिसाब से भी, यानी कि, और क्षय हम किसका करेंगे, क्योंकि हम समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं अगर, तो क्षय किसका होगा, अभी क्षय होगा सर्वार्थता का, जो हम सर्वार्थता की बात कर रहे हैं ना, क्षय होगा उसका। और उदय किसका होगा आगे, क्षयोदयो, उदय किसका होगा, एकाग्र का, एकाग्रता का उदय होगा। क्षय किसका हुआ, सर्वार्थता का, और एकाग्रता का क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। और इसके बाद चित्तस्य, चित्तस्य का मतलब चित्त का, और वो हो क्या कहलाता है, समाधि परिणाम कहलाता है। शाब्दिक मीनिंग इसका हो गया। अब कहते हैं कि जब, जैसे कि मान लो कि हमारी जो वृत्ति होती है वो भटकने वाली होती है, शुरू में होती है ना, तो उसको क्षयोदय, यानी कि कभी तो ये विचार आ रहा है, कभी कोई विचार उठ रहा है, कभी ये उठ रहा था कभी वो उठ रहा है, तो क्षयोदय, कोई विचार तो क्षय हो रहा है और कोई उठ रहा है, इसी को बोलते हैं ना क्षयोदय। तो क्षयोदय से आगे फिर कहते हैं जब हमारा एकाग्रता का उदय हुआ, यानी कि हमने सर्वार्थता को हटा करके क्षय किया और एकाग्रता का जब हमने उदय किया, तब क्या हुआ कि निरंतर साधना करने से जो भटकने वाला मन था, जो चित्त था, वो धीरे धीरे करके एकाग्र होने लगता है। और एक समय फिर ऐसा आता है कि एक ही विषय पर एकाग्रता बढ़ जाती है ना, कि उसको क्या कहते हैं, चित्त से समाधि परिणाम कह देते हैं उसको। मतलब कि एकाग्रता, एक ही आलंबन पर चित्त ज्यादा देर जब ठहरने लगे तो उसको एकाग्रता कह देते हैं या समाधि परिणाम कह देते हैं, ठीक है। तो इसको ही फिर क्या है, आगे चल के असंप्रज्ञात समाधि भी कह देते हैं, क्योंकि हमने जो सत्व गुण थे वो धीरे धीरे करके अपने अंदर इतने अच्छे से भर लिए कि अब हमारे अंदर उनका विरोध, यानी कि पीछे क्या था, वितर्क उठने बंद हो गए, है ना। तो इस तरीके से सात्विक जो हमारा आलंबन था वो इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि पूरे रजो और तमो गुण वाले आलंबन हमारे आसपास नहीं है अब। तो पहले सर्वार्थता थी किसी भी चीज में,
तो समाधि नहीं थी, उसमें जो है ना कभी कोई चीज क्षय हो जाती थी, कभी उदय हो जाती थी, यानी कि बीच बीच में हमारे को दूसरे विचार डिस्टर्ब करते थे। कभी हम सोचते थे कि हमारे समाधि में जाना है, यानी कि सात्विक की तरफ बढ़ना है, कभी हम सोचते कि नहीं काम करना है, राजसिक में बढ़ना है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उसने क्या किया कि सर्वार्थता को इसने क्षय कर दिया और एकाग्रता का उसने उदय कर दिया, तो वो चित्त का समाधि परिणाम हो गया। राइट, आगे बढ़े। तो आगे फिर क्या कहते हैं ये, आगे कहते हैं कि ततः पुनः, बार बार आवाज बार बार जा, मतलब अजीब सी आ रही है, कट रही है आवाज बीच बीच में। आवाज कट रही है। मेरे तरफ तो क्लियर है मैम। हाँ जी, मेरे पास भी क्लियर क्लियर है। है। अच्छा, फिर मेरे शायद नेट से फिर दिक्कत आ रही है। ना लेफ्ट फिर से जुड़ जाइए। हाँ, तो चलिए फिर आगे देखते हैं 12वें सूत्र में क्या कहते हैं ये, कि ततः पुनः शांतोदितो, यानी कि फिर ततः का मतलब क्या हुआ, ततः मतलब जो इसके पहले वाले सूत्र में जो समाधि परिणाम की बात हो रही थी ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो उसमें पारंगत हो जाते हैं समाधि परिणाम में, फिर क्या होता है, ततः पुनः, पुनः मतलब फिर से, शांत उदित, फिर से क्या होता है, शांत उदित होता है, यानी कि शांत होता है और फिर उदित होता है। एक बार शांत हो गया और फिर उठ गया, फिर शांत हो गया फिर उठ गया, ऐसे ऐसे करके। तो शांत उदित ततः पुनः मतलब उसके बाद फिर से शांत होना, उदित होना, और उसके बाद देखिए डिफरेंस, आप ध्यान देना कि डिफरेंस कहां पर है। शांत उदित ऊपर क्या था, क्षय उदयो, नीचे क्या है, शांत उदित। थोड़े से आपको सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था 11वें में कि उसको क्षय बताया था। किसको क्षय बताया था, सर्वार्थता को, और एकाग्रता को क्या बताया था, उदयो, उदित होना, उसका बढ़ाना। और नीचे वाले में क्या कह रहा है, शांत उदितो तुल्य प्रत्यय। ये 4 शब्द ध्यान देने वाली चीज है, ये आपको डिफरेंस जो है ना मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो शांत उदितों का मतलब हुआ कि जो तुल्य प्रत्यय, मतलब एक जैसे जो होते हैं ना, समान, तुल्य, तुल्य, हम उसी तुलना करते हैं ना किसी चीज में, तो तुलना हमेशा किसमें होती है, एक समान दिखने वाली चीजों में तुलना करते हैं हम, वरना तो वो सारी अतुलनीय है ना। तो जो प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो धारणा, ध्यान, विचार या इस तरह की कोई भी ज्ञान होता है, उसके अंदर जो तुलना होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो तुल्य प्रत्यय है, यानी कि जो हम तुलना करते हैं या जो समान जो चीजें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो शांत उदितों का मतलब है कि शांत होती है एक बार, फिर उसका उदय होना। ठीक है, तो शाब्दिक मीनिंग यानी कि चित्त से वो चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अभी इसको ठीक से और डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल क्या कह रहा है इसका, है ना। डिटेल में, क्योंकि ये तो शाब्दिक मीनिंग हो गए इसके। शाब्दिक में आपने ऊपर जो देखा कि सर्वार्थ एकाग्रता, इसमें जो था समाधि परिणाम के अंदर, इसमें समाधि परिणाम में जो इसने दिया हुआ था ये था कि क्षय और उदय कर रहा था ये। ठीक है, क्षय और उदय के बाद ये किसका कर रहा था, सर्वार्थता का क्षय कर रहा था और एकाग्रता को उदय कर रहा था। और नीचे वाले में ये एक ही आ गया है, यानी कि यहां हम एकाग्रता में पहुंच गए हैं। एकाग्रता की प्रैक्टिस करी थी ना पहले 11वें में हमने, तो यहां एकाग्रता में पहुंचने के बाद ये कह रहे हैं कि ततः पुनः, फिर बाद में क्या होता है कि एकाग्र होने के बाद ही, जैसे कि मान लीजिए किसी साधक ने, ये साधक है मान लीजिए, इसने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, कृष्ण की मूर्ति थी मान लीजिए, और उसने उसको देखा, तो उसका क्या हुआ कि उसका पूरा एकाग्रता उसमें बन गई है। ठीक है, पूरी एकाग्रता बन गई है उसमें। एकाग्रता बनने के बाद अब इसमें शांत है, यानी कि एकाग्रता है, इट मीन्स ये शांत है ना। लेकिन उदित कब हो रहा है वो, कि जैसे कृष्ण की थी और कृष्ण की, इसने दूसरा विचार क्या आया कि कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे, ये दूसरा विचार आ गया। लेकिन इसका आलंबन क्या है, आलंबन एक ही है। आलंबन क्या है, एक ही है।
आलम्बन चेंज नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, कि तुल्य प्रत्यय एक ही चीज है, तुलना हो रही है बस, कि कृष्ण जी ने यहाँ पैदा हुए थे, कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी, और ये किसके सखा थे, किसके वो थे, मतलब इन्हीं के ही आजू बाजू जो है ना वो विचार कभी शांत हो रहा है और कभी उदित हो रहा है, लेकिन आलम्बन उनका एक ही है, ठीक है, एकाग्र है। शांत उदितो तुल्य प्रत्यय, तुल्य का मतलब है समान और प्रत्यय का मतलब है उसी का ज्ञान, मतलब सेम ज्ञान, जो एकाग्रता है उनके अंदर, उसी के अंदर ही वो शांत हो रहा है और उदित हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। और यहाँ 11वें में क्या था कि सर्वार्थता, जो सब चित्त जो था ना वो सब अर्थ लिए हुए था, कई तरह के अर्थ थे, इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था, उसको क्या कर रहा था, क्षय करने की कोशिश में था और एकाग्रता को उदय करने की कोशिश में था, ठीक है। तो उसको क्या कहा था, समाधि परिणाम। क्लियर है क्या? नमस्कार। क्लियर है? जी मैम। आवाज आप लोगों की नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी 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 मैम, क्लियर हाँ है। जी। हाँ, ठीक है, चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़े हम। जी 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 जी। ओके, 12th एक बार और बता दीजिए। कौन से वाला? 12th हाँ, 12th। अभी जो कराए। अच्छा, ठीक है। तो 12th वाले में क्या है ना, डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हिमानी जी कहाँ से नहीं समझ पाया, एक बार थोड़ा सा आप रिपीट करके बताओ। मतलब एक हमारा उसमें ना समाधि परिणाम में तो ये है कि सर्वार्थ जो सारे हैं उनको तो क्षय करना है, हाँ और जो एकाग्रता वाले हैं उनका उदय करना है, हाँ उसको तो समाधि परिणाम कह दिया। हाँ फिर उन्होंने बोला पुनः शांत उदित, जो शांत हैं और कभी कभी उदित हो रहे हैं, हाँ ठीक है ना, कभी शांत हो जाते हैं कभी उदित हो जाते हैं, उन्हीं को आई थिंक एकाग्र करना है। बट ये तुल्य प्रत्यय समझ नहीं आया मेरे को। हाँ, देखो तुलना, तुल्य क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है समान, समान दिखने, तुलना करना ना किसी भी चीज में, कि भाई दो आपके पास एप्पल हैं और दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या फिर लाल कौन सा है, हरा कौन सा है, मतलब इस तरीके से, जो एक ही चीज एक ही है, एप्पल ही है, लेकिन वो क्या है कि कैसी कैसी है वो चीज देखने वाली बात है ना। वो तो तुल्य हो गया, यानी कि एक ही चीज में समान उसमें तुलना करना, वो बात ही होगी। लेकिन तुल्य प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ज्ञान हो गया, जो आपके अंदर जो चीज चल रही है ना, चित्त के अंदर चल रही है, तो एक ही समान चीज चल रही है, यानी कि आपका आलंबन एक ही है, सात्विक आलंबन, ठीक है, आलंबन एक है, लेकिन उसके अंदर शांत उदित तो हो रहा है, उसके अंदर एक ही तरह की चीज है। यानी कि जो आपको आलंबन बताया, कि मान लीजिए आपने ज्योति का आलंबन लिया है त्राटक करते समय, ठीक है, ज्योति का आलंबन लिया, और ज्योति में आप सिर्फ ज्योति को ही देख रहे हो, ज्योति को ही देख रहे हो, और उसमें क्या है कि कभी तो आप देख रहे हो कि इसकी लपटें जो है ना, ये यहाँ देखिए चिंगारी उठी, यहाँ देखना इसके अंदर एक काली सी एक लो है, काली है ना, और ये इसकी एक जो है ना, यहाँ से देखो एक और यहाँ से चली गई है, अभी और प्रज्वलित हो गई है, मतलब आप इसी की तरफ ध्यान है, ज्योति की तरफ ही ध्यान है, लेकिन आपका ध्यान जो है ना हल्का हल्का ज्योति के दूसरे विचारों की तरफ जा रहा है, कि देखो चिंगारी यहाँ से फूटी, यहाँ से फूटी, और अभी इसके अंदर ये ब्लैक वाला है, काली कराली मनोजवा, है ना, वो वाली सारी चीजें हैं। तो ये है आपकी वही जो ज्योति है, समझ गए आप? ध्यान आपका और कहीं भी नहीं है, सिर्फ ज्योति में, लेकिन आपका सिर्फ एक ही तुल्य प्रत्यय, एक ही चीज में तुलना कर रहा है, तुलना मतलब उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के अंदर शांत हो रहा है। जैसे कि मान लो आपने चिंगारी देखी, तो आपकी जो दूसरी चीजें थी वो शांत हो गई, यानी कि आप बीच की ये चीज इग्नोर कर दी, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, उदय हो गई, और दूसरी चीज शांत हो गई। इसके बारे में सोचा आपने, अंदर की ज्योति के बारे में, तो चिंगारी आपको दिखनी बंद हो गई, उसके बारे में आप शांत हो गए, और ये चीज उदित हो गई। समझ गए?
मतलब एक विचार का उठना और दूसरे का दब जाना, लेकिन आलंबन सेम है, जी। सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी। अब समझ आ गया? हाँ जी। ओके। इसके आगे जो है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक शब्द आता है हमारे सिलेबस में कि राजयोगियों की अवस्थाएं आती हैं, प्रथम कल्पित, मधु भूमिक, मधु प्रतीक, है ना, अतिक्रांत, भावनीय, ये सब आती है ना एक्स्ट्रा, इससे जी। थोड़ा सा यस मैम आती हैं। आती है ना। हाँ जी। तो जब हम वैसे ही है कि जब हम ये बात करते हैं मधु कल्पित की, है ना, तो मधु कल्पित में क्या कहते हैं, प्रथम कल्पित, पहले प्रथम कल्पित आता है, प्रथम कल्पित, प्रथम कल्पित। तो इसको हम इज इक्वल टू मान सकते हैं किसके, सवितर्क समाधि के। दूसरी क्या आती है हमारी, मधु कल्पित, मधुभूमिक, भूकल्पित, सार्वभौमिक आएगी। ये हमारी किस में आ जाती है, निर्वितर्क में आ जाती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, मधु प्रतीक, मधु प्रतीक आती है हमारी विचार में। ठीक है, और इसके आगे चौथा जो है ना हमारी अतिक्रांत जो होता है वो अस्मितानुगत में आ जाती है। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ समाधियां पढ़ ही रहे हैं ना, सवितर्क, निर्वितर्क, और ये, और एक इससे एक रिलेट कर दिया है बस कि हाँ ये इसके इज इक्वल टू हो सकती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, मैंने कहा चलो शेयर कर लेती हूँ। मैम हटाइए नहीं प्लीज, लिख रही हूँ मैं। ओह हेलो, सो सॉरी, मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या था ये, सवितर्क थी। ओके, फोर्थ वाला क्या था मैम, फोर्थ वाला अस्मितानुगत जिसमें है, मधुभूमिक, इसमें ये अतिक्रांत, अतिक्रांत। अतिक्रांत, भावनीय आगे लिख सकते हो आप। अच्छा, और ये मुझे क्लियर नहीं है, मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं, ये हाँ, क्या है? किसका, मधु प्रतीक, ये वाले आएंगे आगे, इसमें आएंगे सिलेबस में आगे। अच्छा, इसी में आएंगे मतलब, इसमें नहीं आएंगे, योग सूत्र में नहीं आएंगे। अच्छा हठ योग का जो कराएंगे ना आगे, सर फर्स्ट यूनिट करा रहे हैं जो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें आएंगे अभी। अच्छा अच्छा, मैं इसके थ्रू में नहीं ठीक है, हूँ। थैंक यू, राजयोग बनाएंगे मैम, राजयोग तो। हाँ राजयोग का जब कराएंगे ना तब आएंगे ये। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो बस मैंने इससे, क्योंकि अपने पतंजलि योग सूत्र में जोड़ दिया इनसे कि वितर्क, विचार, आनंद, इनकी जो अवस्थाएं हैं ना राजयोग से, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना है 12 हो गया, 13। अब देखिए 13 में जो है ना, सेम चीज इन्होंने जो चित्त के बारे में कही है अभी कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याता, ये सिर्फ ना आप 14, 15 तक ही लगा लो आप, 15 तक जो है ना हमारे समझने की बातें, उसके बाद आपको फल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है मतलब मेहनत करना जो है ना, चित्त के अंदर जो चीज हमें बिठानी है वो 15 तक ही है, उसके बाद तो आप मजे लेना विभूतियों के। तो एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। तो एतेन का मतलब क्या होता है, एतेन मतलब जो ऊपर जो बातें करिए ना कि इसी प्रकार, और भूतेन्द्रियेषु मतलब भूत और इंद्रिय, भूत का मतलब पंच महाभूत हो गया, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और इंद्रिय सारी इंद्रियां हो गई। तो इसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि भूत और इंद्रिय इनका, और उसके बाद धर्म लक्षण और अवस्था परिणामा, यानी कि धर्म परिणाम
ये परिणाम जो है ना सबके पीछे लग जाएगा, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ठीक है, इनको भी ऐसे ही जानना चाहिए व्याख्याता, इसी प्रकार इन्हें भी समझा जाता है। ठीक है, तो इसको फिर बताते हैं कैसे कैसे। जैसे कि पहले इन्होंने बताया था ना कि निरोध, समाधि और एकाग्रता, ये निरोध बताया, ये समाधि बताया और ये एकाग्रता बताया। जो ये 3 तरीके के जो इन्होंने बताए, 3 चीजें, इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि जो इनके परिणाम रहे हैं, ये भी परिणाम थे ना सारे के सारे, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम और उसके बाद निरोध परिणाम। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो इंद्रिय, भूत और इंद्रिय जो हैं, उनके भी परिणामों को हमें इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। अब कैसे? क्योंकि जो चित्त की अवस्थाएं वो पहले ही समझा चुके हैं ना, जो सूक्ष्म अवस्था में जो इन्होंने कहा था। इसी प्रकार से जो धर्म, लक्षण और अवस्था का परिणाम होता है, धर्म, लक्षण और अवस्था का जो परिणाम होता है, उसको हम देखते हैं कैसे समझते हैं। अब एक चीज होती है कि चित्त होता है, जो चित्त हमारा एक चित्त है, चित्त के अंदर ही हमारी सब चीजें होती है ना। क्या क्या होती हैं? जो विचार चलते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चित्त को, चित्त को हम कहेंगे धर्मी, यानी कि धर्म को धारण करने वाला। और बाकी जो उसके ऊपर जिस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है हमारे चित्त के सोचने का, उस चीज को हम कहेंगे धर्म। तो धर्म हमेशा परिवर्तन होगा, परिवर्तित होता रहता है ना धर्म, और चित्त धर्मी रहता है, क्योंकि चित्त से ही सब चीजें पैदा हो रही हैं। तो चित्त को धर्मी कह दिया है। और जो ये हमारे जो क्या हुए थे, जो निरोध, समाधि हो गया, और ये निरोध हो गया, समाधि हो गया, एकाग्रता हो गया, ये सब क्या हो गए? ये हमारे परिणाम हो गए, यानी कि वो धर्म हो गए, क्योंकि हमने अपने चित्त में परिवर्तन करके ही उस स्टेज को हासिल किया था। ठीक है, तो चित्त हमारा धर्मी हो गया और परिणाम जो हो गया ना, वो क्या हो गया? धर्म हो गया। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है आपको? मैम नहीं समझ में आया। एक बार और क्लियर अच्छा, हाँ, नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बोलना, नहीं तो फिर आगे बढ़ने का ना, क्योंकि आगे थोड़ा थोड़ा ये इन्हीं चीजों की चर्चा है, क्योंकि लाइट लाइट चीजें हम पीछे छोड़ चुके हैं अभी। देखिए, जो हम कोई भी बात करते हैं चित्त से करते हैं ना, चित्त जो एक बेस होता है, यानी कि क्या कहेंगे कि हमने क्या किया था अभी? निरोध समाधि की थी, और हमने एक निरोध समाधि से क्या किया था? निरोध परिणाम हो गया था, समाधि परिणाम हो गया था, एकाग्रता परिणाम हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो हमने चित्त के अंदर चेंजेस लाए थे ना, चेंजेस कैसे कैसे लाए थे हमने, कि जैसे पहले हमने विचारों को, जो है ना, जो उठ रहे विचार थे, व्युत्थान हो रहे थे, उनको हमने रोका, अभिभव किया। उसके बाद हमने क्या किया? निरोध परिणाम, जो हम कोशिश कर रहे थे निरोध करने की चित्त वृत्तियों को, उनको हमने प्रादुर्भाव किया। यानी कि जो कार्य हम कर रहे थे, जो कार्य हम कर रहे थे ना, उन कार्यों पे जो परिणाम आता है वो तो होता है धर्म। ठीक है, तो परिणाम को इसीलिए हम धर्म बोलते हैं। और क्योंकि चित्त के अंदर हो रहा है तो वो धर्मी हो गया है। और इसी प्रकार से जो भूत, ये चित्त का जो हमने किया, उसी प्रकार से हम क्या है? भूत और इंद्रियों की भी बात करते हैं। यानी कि जो पंच महाभूत है, यहां पर हमने क्या कहा ना, कि भूत 13वें सूत्र में आप देखिए, और इंद्रिय, यानी कि भूत का मतलब क्या हो गया? मिट्टी, पानी और अग्नि, और क्या हो गया? वायु और आकाश, यही हो गया ना। अब इसमें से भी मिट्टी की बात अगर हम करें, भूत की बात करें, तो मिट्टी क्या है? वो धर्म है, धर्मी है। मिट्टी क्या होगी? धर्मी है, क्योंकि इसके अंदर सारे धर्म विद्यमान है। क्या क्या धर्म विद्यमान है? कि इसके अंदर कोई भी आकार विद्यमान है, किसी भी प्रकार की हम कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं मिट्टी से।
आकार विद्यमान है इसके अंदर। जो हम चाहें, जैसे चाहें, वो आगे और एक्सप्लेन करेंगे इसको जैसे जैसे करके, लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि मिट्टी जो है वो धर्मी है और इसका जो परिणाम होता है ना, वो क्या हो गया? वो हो गया धर्म। ठीक है, मिट्टी क्या हो गई? धर्मी, और परिणाम जो हो गया वो धर्म हो गया, क्योंकि मिट्टी के अंदर सब प्रकार के आकार, सब प्रकार की अवस्थाएं, सब प्रकार के वो चीजें होती हैं। क्योंकि अगले सूत्र, अगले इस पे हम देखेंगे कि धर्म, लक्षण, अवस्था, इनको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अभी कि कैसे कैसे ये धर्म हो में रहा है। हम लोग जैसे अभी हमने मिट्टी लिया तो हम धर्म में घड़ा ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अभी आ रहा है। घड़े से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं हम, क्योंकि वो सामने सामने हर सीजन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं ना, और छोटे से छोटे बच्चे ने देखा होती है वो सब चीजें भी, तो इसीलिए घड़े से भी हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं अभी। तो इसमें क्या हुआ ना कि जैसे एक आ गया, इसके आगे नेक्स्ट बोल रहा है धर्म लक्षण। अब धर्म लक्षण क्या होता है? धर्म, धर्म का मतलब हुआ कि जैसे पंचभूत है, मिट्टी का एक धर्म होता है और उससे घड़ा बनाना है उसको, मान लो मिट्टी को। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज होगी? पहले उसमें हम क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे, है ना, और उसको गीला करेंगे, उसका पिंड बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके एक पूरा प्रोसेस होता है। फिर चाक पर रखेंगे, उसे पकाएंगे, फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो टूट जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो उसका क्या हो गया? धर्म परिवर्तन हो गया ना, धर्म परिवर्तन हुआ उसका, मिट्टी का धर्म परिवर्तन हो गया ना। पहले तो वो सिर्फ पाउडर था मिट्टी का, कभी वो पिंड बन गया, फिर वो घड़ा बन गया, फिर वापस से मिट्टी में मिल गया। तो धर्म परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसी प्रकार से अब ऐसे इंसानों की बात करें तो कोई अगर हिंदू क्रिश्चियन में शादी कर लेता है तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो उन चीजों को मानने लगता है। तो उसी तरीके की बात हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने जस्ट एक वैसे ही बोला। तो ये धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म का समझ में आया आपको? धर्म परिवर्तन, ये वाला। ठीक है, धर्म कैसे परिवर्तन होता है, यानी कि वो चीज पहले कुछ थी, बाद में कुछ और हो गई। ठीक है, तो उसका धर्म, हालांकि सब चीजों में यही एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझना कि धर्म किसको बोल रहे हैं। इसके बाद लक्षण परिणाम क्या होता है? लक्षण परिणाम, लक्षण कहता है कि जैसे कि मान लीजिए मिट्टी को पहले बारीक किया था ना, बहुत छलनी में से छानते हैं कोई भी चीज को, दिया बनाओ चाहे आप घड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं? पहले मिट्टी को बहुत बारीक छानते हैं। तो छानने के बाद उसको फिर एक पिंड में परिवर्तित करते हैं, तो उसका लक्षण चेंज हो गया। देखिए, धर्म एक अलग बात थी, धर्म था कि उसका जो है ना पूरा एक चीज को छोड़ के दूसरे में आ गई, लेकिन यहां पर भी लक्षण है ना। बहुत माइनर डिफरेंस है इनमें, लेकिन डिफरेंस है कि उसका लक्षण चेंज हो गया है। यानी कि पाउडर जो है ना, पाउडर अलग काम आता है और पिंड अलग काम आता है। फिर वो घड़े में बदल गया तो उसका और लक्षण चेंज हो गया। फिर वो घड़ा जो है ना पानी भरने के काम आया। ठीक है, और फिर मतलब वो कच्चा घड़ा था, उसको अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पकाएंगे, पकाने के बाद वो पानी भरने वाला लक्षण हो गया उसका, यानी कि अब हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो टूट गया तो टूटने के बाद वो ठेकरे जो होते हैं, वो ठेकरे किस काम आते हैं? या तो वो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, और या फिर और कोई कुछ भी अब कर सकते हैं, अब जिसको जो करना हो, लेकिन उसके लक्षणों में ऐसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके का लक्षण परिणाम हो गया। फिर एक तीसरी टर्म है अवस्था परिणाम। अब अवस्था परिणाम क्या होता है कि जैसे कि हर जो चीज होती है इस दुनिया में, उसकी अवस्था होती है। सबको मालूम है कि अनित्य हैं सब चीजें, ठीक है ना, अनित्य होती हैं। कभी जन्म भी होता है, कभी वो कच्ची उम्र में भी होते हैं, कभी वो पक्की उम्र में होते हैं, कभी वो बूढ़े बीमार भी होते हैं, कभी वो जर्जर भी होते हैं, और कभी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं अवस्था परिणाम। यानी कि युवावस्था, वृद्धावस्था, या फिर धीरे धीरे करके वो टूट जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो उसका क्या हो गया? अवस्था परिणाम हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से इनको जानना चाहिए। ये यही कह रहे हैं कि जो चित्त के जो परिणाम थे, चित्त के परिणाम भी कैसे थे? उसी प्रकार से
भूत के परिणाम और इंद्रियों के परिणामों को भी धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों से जानना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? अब चित्त के परिणाम भी पहले अभी जैसे हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि जैसे कि व्युत्थान के टाइम में जब निरोध हो गया तो उसका लक्षण हो गया, है ना, कि लक्षण चेंज हो गया, उसका चंचलता से एकाग्रता की ओर आ गया था। और अवस्था परिणाम में क्या हो गया कि लक्षण में भी उसकी अवस्थाएं हैं, जैसे कि उसके विचारों का निरंतर चलते रहना या आत्मचिंतन करते रहना या फिर किसी और चीज में अपना चिंतन लगाए रखना या अपने ही स्वरूप में चित्त को लगाए रखना, वो उसका अवस्था हो गई। यानी कि एकाग्र तो है लेकिन वो उस किस अवस्था में है वो चीज वो देख रहा है कि वो चित्त की अवस्था की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है क्या? जी मैम। किसी को भी नहीं है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं है। मुझे तो मैम clear इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? जी क्वेश्चन भी बताते हैं बाद में कैसे बनेगा। मैम कि इसका हो सकता, आवाज मेरी इको हो रही है शायद। हाँ जी। अब क्यों हो रही है पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आ रही है, या तो किसी का माइक खुला होगा इसलिए होगी। हाँ मैम, मैं ये बोल रही हूँ मैम कि अगर इसको फुल एक लाइन में अगर समझा जाए तेहरा को, तो इन शॉर्ट में कैसे समझेंगे? शॉर्ट में मैम देखिए, ये शॉर्ट में समझने वाली चीज तो नहीं है, इसीलिए एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे कि भूतेंद्रिय, मतलब जैसे हमने चित्त की अवस्थाओं को चेंज किया, चित्त की अवस्थाएं, लक्षण, धर्म, लक्षण और अवस्था। ठीक है, इन तीन चीजों को ध्यान रख लीजिए कि जो चित्त का जैसे हमने चेंज किया कि कहाँ तो वो था क्या था, ये कहाँ तो व्युत्थान था, चंचल था हमारा चित्त, उसको हमने निरोध करने का प्रयास किया। ठीक है, और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके सर्वार्थता से एकाग्रता की ओर लेके आए। सर्वार्थता था तो उसका हमने क्षय किया और एकाग्रता का उदय किया। और उसके बाद हमने क्या किया कि जो एकाग्र हो गया है उसके अंदर फिर हमारे जो शांत और उदित होते हुए, यानी कि समान ही एकाग्र वस्तु में ही हमने शांत और उदित दोनों प्रकार के चीजों को हमने फिर एकाग्र किया। तो इसी प्रकार से जब हमने ये परिणाम देखे, धर्म, लक्षण और अवस्था, इन्हीं को हमने भूत इंद्रिय, यानी कि जो हमने चित्त के परिणाम देखे थे, जो चित्त के देखे थे, उसी प्रकार से हमने किसके देख लिए? भूत के और इंद्रियों के। ये हमें समझना चाहिए। भूत के हम कितने भी बड़ा लेक्चर हो सकता है कि भूत के अंदर अभी तो सिर्फ मिट्टी का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, हम जल का भी ले सकते हैं, वायु का भी ले सकते हैं, अग्नि का भी ले सकते हैं, है ना, सब चीजों के एग्जाम्पल्स लेते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। इंद्रियों से भी ऐसी ही चीजें हैं कि इंद्रियां पहले बहिर्मुख होती हैं, फिर अंतर्मुख हम उनको कैसे करते हैं। सरिता जी, हाँ मैं जी, ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी को इसमें थोड़ी सी वो लग रही है तो बिल्कुल ही सतही लेवल पे अगर इसको कहा जाए, जो भूतों की जो इंद्रियां हैं, जैसे हम भी पंच महाभूत से ही बने हुए हैं, मान लो जीव को भी एक भूत में से कहा जा सकता है, तो उनकी इंद्रियों में धर्म, लक्षण और अवस्था, ये तीन धर्म किसी चीज का क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है या पृथ्वी का लक्षण क्या है या पृथ्वी किस अवस्था में। जैसे कि हमें विभूति की तरफ जाना है तो हम किसी के चित्त में संयम कर रहे हैं, है ना, अब उस संयम की अवस्था मतलब धर्म, उस संयम का धर्म, लक्षण और उसकी अवस्था पे करते हैं। तो उसी जगह पे हमको धीरे धीरे करके महर्षि पतंजलि लेके जा रहे हैं कि इन सारे सूत्रों से जो आ रहा है उस सबसे कनेक्टेड है। इसलिए अगर इसको एकदम से एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत डीपर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एतेन भूतेन्द्रियेषु, इंद्रियेषु मतलब इंद्रियों का, भूतों के इंद्रियों का के लक्षण, अवस्था और जो लक्षण और धर्म, उसके परिणाम की व्याख्या हो जाती है।
कहने का मतलब कि जैसे आप कहते हो ना कि तारों पे ध्रुव तारा पे संयम करने से ये हो जाता है, तो ध्रुव तारा की हर चीज पे किया आपने, उसके धर्म पे, उसके लक्षण पे और उसकी अवस्था पे एकदम संयम हुआ, तो फिर जाके धीरे धीरे आप उसी की तरफ, विभूति की तरफ बढ़ते जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि वो विभूति तक आपको लेके जा रहे हैं कि कौन कौन सी विभूतियां आपको मिलने वाली हैं। इन सब प्रक्रियाओं के दौर से जो आपने शुरू से देखा कि जहां से आपने शुरू किया कि आप यम नियम आसन करते 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 यहाँ पे आए, उसके बाद दिखा रहे कि ये चीज करना है। मैं गलत हूँ मैम सरिता जी? हाँ, नहीं, सही है। हम ये जो सतही लेवल पे जो समझना चाहते हैं, जो और डीप तो बहुत ज्यादा डीप है। फिर डीप तो इतना डीप है, हाँ, कि इसको ना एक लाइन, 1 घंटे, 1 दिन में एक्सप्लेन करने कम से वाली कम चीज जो नहीं अभी है। तक हमने 110 या 115 मैम इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है जैसे कि पहले परिणाम में वो सूक्ष्म हुआ, दूसरे में और सूक्ष्म हुआ, हाँ जी, नहीं उसके नहीं बाद नहीं तीसरे में और सूक्ष्म हुआ। नहीं 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 मतलब ऐसे अपने नहीं। लक्षणों को उसकी धीरे धीरे अवस्था ऐसे नहीं बदलता होते रहा। जा रही है ना, सूक्ष्म नहीं होते गया, वैसा नहीं है कुछ भी। सूक्ष्म नहीं है हाँ, इसमें ये ना। तो आपने समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये सब तो एकदम अलग अलग चीज में है। लेकिन कहने का मतलब कि उसको जैसे जात्यांतर देशा वाला था, जिस तरह से उसको समझे थे हम कि किसी के देश के, काल के और उसके आधार पे, तो यहाँ पे कह रहा धर्म, लक्षण और अवस्था के आधार पे, है ना? ये भूतेंद्रिय। चीजें आपकी जो थी ना, निरोध और समाधि और एकाग्र, ये चीजें थी जी आपके चित्त के लिए, क्योंकि जो जी चित्त ने आपका किया था काम, आपके विचारों को कंट्रोल करने का, ये तीनों चीजें हैं उसके लिए। अब यहाँ पर 13वें सूत्र में कह रहे एतेन, इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे हाँ आपने चित्त को समझा उसी जी प्रकार आपको भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों को भी समझना चाहिए, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामा के व्याख्या हिसाब था, से जी कि जी के उनकी जो आधार जी धर्म है और उनकी जो लक्षण है, उनकी जो अवस्था है, और धर्म क्या है, लक्षण क्या है और अवस्था क्या है, ये अभी हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक जी है। हाँ, इसको जैसे कि आप आगे भी मैम आते जाएगा ये चीज कि मान लीजिए तारों की दशा पे, तारों की अवस्था क्या है, कौन सा तारा कहाँ है, या किस किस तरह का तारा है वो, या किस किस उसकी अवस्था, मतलब वो बहुत पुराना तारा है या अभी अभी नया तारा बना है, या कि उसका लक्षण क्या है, ज्यादा चमक रहा है या कम चमक रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब जब आप उस पे संयम से ही चला जा रहा है, ये धीरे धीरे संयम समाधि के ही आप आगे जा रहे हैं। अगर इसको एकदम पीछे ले जाओगे तो फिर से बहुत सारा लंबा चीज है ना मैम? ये तो हाँ, लेकिन तारा का थोड़ा सा एग्जाम्पल आई थिंक अभी, क्योंकि सब लोग नहीं जानते हैं ना नहीं इसके जानते। बारे में, हाँ, क्योंकि हाँ, जो हम भूत की बात कर रहे हैं तो मीन्स पंच महाभूत जो हम आंखों से देख रहे हैं, जी 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 है ना? ये तो जैसे मिट्टी का है, मिट्टी का धर्म हम सबको समझ में हाँ आ रहा हाँ है हाँ ना? जी हाँ। पानी का कहने धर्म है कि हाँ, पानी जैसे है कि पानी को अगर वाष्प बन गया, अलग धर्म हो गया उसका, जम गया है, अलग धर्म हो गया है ना? इस तरीके उसकी से अलग वायु का अवस्था है, है, उसका अलग हाँ लक्षण है, हाँ, वो इसी ठंडा तरह हो से गया, एक तरफ सबके गर्म हो लक्षण गया। अलग होती हैं, अवस्था अलग होते हैं, धर्म अलग होते हैं। तो इस प्रकार से इन भूतेंद्रियों को भी हमें समझना चाहिए, धर्म, लक्षण और अवस्था के परिणाम से। ठीक है, तो यहां से फिर हम 14वें सूत्र में आगे बढ़ते हैं। तो 14वें सूत्र में फिर आगे क्या कह रहे हैं कि शांतो उदित अपव्यदेश्य, यहां पर देखिए आ है ना, आ का डंडा लगा है तो यहां पर अ जुड़ा हुआ है, अव्यपदेश, धर्म अनुपाति धर्मी, यानी कि धर्मी और धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं ये, कि बिना धर्मी के धर्म की सत्ता संभव नहीं है। यानी कि जब धर्मी ही नहीं है, धर्म करने वाला ही नहीं है, यानी कि धर्म क्या है, चित्त, अगर चित्त नहीं है या फिर कोई भी और चीज है, मिट्टी है या फिर कोई और चीज है, जैसे अभी बोला ऊपर कि भाई भूत भी होते हैं, इंद्रियां भी होती हैं, भूतेंद्रिय जो है, तो जब वो है ही नहीं तो फिर आपका कैसा लक्षण, कैसा परिणाम और कैसा जो है ना धर्म है। यानी कि धर्मी है तभी आपका धर्म भी है, नहीं तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर धर्मानुपाती धर्मी, यानी कि धर्मी का ही अनुसरण करता है धर्म, जो लास्ट में जो बोला ना इसने ये वाला धर्म अनुपाती धर्मी, इसको अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना? धर्म किसका अनुसरण करता है, धर्मी का। तो ये बात हो गई। अब यहां पर एक और चीज ये क्या करें कि शांत उदित
अव्यपदेश है। अब शांत का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? शांत का मतलब क्या हो सकता है? शांत का मतलब है जो चीज शांत हो गई हो, जो शांत हो गया हो। अब शांत कौन हो जाता है? हो गया हो, यानी कि जो बीत गया हो। अब चाहे वो आप किसी समय के बारे में बोल सकते हो, या किसी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हो, या किसी और, या इसको हम क्या कह सकते हैं? भूतकाल, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। यानी कि कभी कभी जब कोई भी प्राणी एक्सपायर हो जाता है तो उसको कह देते हैं ना कि वो शांत हो गया है ना। और या फिर जो भूतकाल में जो चीजें हो गई होती हैं तो उनको चेंज संभव नहीं है उसमें, क्योंकि वो बीत चुका है। ठीक है, तो यहां पर जो शांत का मतलब है वो यही कह रहा है कि भूतकाल। और उदित का मतलब क्या होता है? उदित, उदित का मतलब है उदय होना, और उदय होना का मतलब क्या हुआ? कि प्रेजेंट, ठीक है ना, वर्तमान। तो यहां पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भूतकाल है वो और वर्तमान दोनों चीजें हो गई वर्तमान। और इसके बाद अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य, तो व्यपदेश्य का मतलब क्या होता है? व्यपदेश्य, व्यपदेश्य का मतलब हुआ कि जो कहने योग्य उपदेश होता है ना, जैसे कि भाई जो कहा जाए, व्यपदेश है जो जिसका वर्णन किया जा सके, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सके। तो इसमें जो है ना, इससे पहले क्या लग गया है? अ लग गया है। अब अ लग गया है तो इसका मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता? वो है, क्या है? अब तो बता ही दोगे। किसके बारे में नहीं कहा जा सकता है? भविष्य के बारे में भाई। जब भूतकाल कह चुके हैं, वर्तमान कह चुके हैं, तो अब तो भविष्य काल ही तो बचा। तो भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं फिर आगे? क्योंकि काल से संबंधित चीजें ये बता रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता? वो है, वो क्या है? बोल दो भाई। फ्यूचर का। फ्यूचर का। तो इसीलिए अव्यपदेश्य का मतलब है भविष्य। तो भूत और वर्तमान और भविष्य, ये तीन पद हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, तीन पद हो गए। और इसमें फिर आगे ये क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं कि धर्मानुपाती धर्मी, यानी कि धर्म का मतलब क्या हो गया? शक्ति, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो शक्तिमान जो हम देखते थे ना, तो इसका मतलब है उसके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो धारण करने वाला होता है ना, उसको हम धर्म कह दिया है कि धारण करने वाले को। और अनुपाती का मतलब है पीछे पीछे चलना, है ना, कि भाई या यूं कहें कि भाई उसके अंदर ये सब चीजें रहती हैं। और धर्मी वो हो ही गया है जिसके अंदर ये सब शक्तियां होती हैं, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी की जो अवस्थाएं हो गई, तो वो कैसी हो गई? जैसे कि घड़ा जो था टूट के वापस जो है ना उसमें मिल गया, मिट्टी में मिल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत हो गया, जैसे उसको हम शांति कहेंगे। और घड़े का जो उपयोग हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? वो उदित अवस्था में है, यानी कि वो प्रयोग हो रहा है अभी। ठीक है, तो उसको हम ये कह देते हैं। और फिर मिट्टी से जो घड़ा अभी बना ही नहीं है, जो वो ढेर पड़ा हुआ है मिट्टी, अभी उस मिट्टी ही है वो, उसके अंदर घड़ा बना नहीं है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अव्यपदेश है, यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। उसके अंदर घड़ा भी क्या, कुछ भी बना दो चाहे, तो घड़ा उसके अंदर विद्यमान है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कह नहीं सकते हम उसमें कि ये सब चीजें होती हैं। तो इसका इस तरीके से होता है कि धर्मी के अंदर ही उसका धर्म विद्यमान रहता है और धर्म उसी का अनुसरण करता है। ठीक है, तो शांत उदित अव्यपदेश है धर्म अनुपाती धर्मी, धर्मानुपाती धर्मी अगर इकट्ठा बोलेंगे तो शांत उदिता अव्यपदेश है धर्मानुपाती धर्मी, यानी कि जो हमारी शांत है, उदित अवस्था है और
अव्यपदेश जो अवस्था है वो धर्मी के अनुसार ही धर्म उसका अनुसरण करता है, चलता है उसके पीछे पीछे। क्लियर है क्या? जी मैम। ओके, ठीक है। और एक नेक्स्ट, हालांकि 1 घंटा हो गया है, फिर बच्चों को भागने का भी रहेगा। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, 15वां एक और ये लास्ट करा देते हैं कि क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। तो क्रम क्या होता है इसमें? क्रम के अंतर के कारण ही परिणाम में अंतर हो जाता है। और ये चीज बहुत ही ऑब्वियस है, हर दिन हर कोई जो है ना वो इस चीज को फील करता है। क्रम का मतलब क्या हो गया कि जो चलना होता है, आगे बढ़ना किसी भी चीज का, क्रम बाय क्रम, है ना, ऐसे ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं क्रम से, तो उसके अंदर जो सिलसिला एक जारी रहता है उसको क्रम बोल देते हैं। अन्यत्वम, अन्यत्वम का मतलब हो गया बदलाव, अंतर, भिन्नता, है ना। जो एक क्रम में कुछ और चीज थी, दूसरे क्रम ऐड हो गया उसके अंदर तो कुछ और बन गई, तीसरा क्रम और ऐड हो गया तो कुछ और बन गई। यानी कि अगर हम मिट्टी का एक कण लेते हैं, उसके अंदर दूसरा कण और मिला देते हैं, तीसरा और मिला देते हैं, चौथा और मिला देते हैं, तो बड़ा होता जाता है ना। तो परिणाम जो है उसका चेंज होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है, परिणाम अन्यत्वे। तो यहाँ पर अन्यत्वम का मतलब क्या था? परिणाम था। और यहाँ पर भी अन्यत्वम का मतलब क्या हो गया? परिणाम ही होगा, बदलाव ही होगा उसमें। तो हेतु यानी वो उसका कारण हो गया। यानी कि क्रम के अंदर परिवर्तन होता है तो उसका कारण जो है ना बदलाव, परिणाम में भी बदलाव हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मिट्टी को हमने अनेक क्रमों में देखा कि पहले देखा कि हमने जो है वो एक ये था पूरा बारीक, समझो उसका था बारीक रूप था, और उसके बाद हमने उसको भिगो करके उसको जो है ना पिंड बना लिया, और पिंड बना करके फिर हमने चाक पर चढ़ाया, फिर उसको आकार हम कोई भी देने लगे, फिर वो आकार से फिर वो बन गया, फिर पक गया, फिर चीज पुरानी हुई। यानी कि क्रम, यानी कि जिस जिस क्षण में वो चीजें क्रम में चीजें हुई, उसी क्रम में उनके परिणाम चेंज हुए ना। कि पहले वो बारीक मिट्टी थी, उसके बाद फिर वो मिट्टी का पिंड बन गया, और पिंड बनने के बाद वो चाक पर चढ़ने के बाद उसने आकार ग्रहण कर लिया, है ना। और आकार ग्रहण करने के बाद उसने रूप बदल दिया अग्नि में आकर के। फिर उसका जो है ना क्रम, यानी कि क्रम मतलब टाइम में भी परिवर्तन हो रहा है और उसके आकार में भी परिवर्तन हो रहा है। और उसके बाद फिर वो यूज किया तो उसका और रूप बदल गया, फिर टूट गया तो फिर और हो गया। यानी कि क्रम बदलने से परिणाम में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना? हुआ जी। एक बार जी आप मैम। जो आज कराए हैं ना ये 11 से, इनको इन शॉर्ट एक बार 15 तक कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके आगे बस ये यहीं तक समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले थे। इसके आगे तो ना हैं, आगे भी हैं, लेकिन डराऊंगी नहीं क्योंकि इसके आगे और अच्छा जो है ना विभूतियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो अच्छा लगता है विभूतियों में। अच्छा, अब ये मिल गया, अब तो खैर नहीं, अब तो हम पूरा पक्का करेंगे तो यहाँ पर ना कल हमने कहा था 10वें तक, तब प्रशांत की संस्कारों की जो प्रशांत की धारा है वो बहने लगती है। ठीक है। 11वें से कह रहे हैं कि सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। यानी कि जो हमारी सर्वार्थता थी, सर्व अर्थ लिए हुए जो बुद्धि थी, उसको हमने क्षय किया। और एकाग्रता की जो बुद्धि हम वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका हमने उदय किया। होने लगी ना वो उदय। ऊपर वाले में तो क्या कह रहे थे वो? ऊपर वाले में तो कोशिश कर रहे थे, व्युत्थान जो संस्कार हैं उसको दबा रहे थे और निरोध संस्कारों को प्रादुर्भाव कर रहे थे। नीचे वालों में क्या कह रहे हैं कि जो व्युत्थान थे वो धीरे धीरे करके सर्वार्थता, यानी कि उसको ज्ञान तो हो गया है, लेकिन कभी काफी कंफ्यूजन में है, वो सर्व अर्थ लिए हुए है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। सर्व अर्थ लिए हुए को फिर वो दबा रहा है और एकाग्र करने की कोशिश कर रहा है कि सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य, वो चित्त का समाधि परिणाम है।
आपको बस ये लास्ट वाली जो लाइनें होती है ना, चित्त से एकाग्रता परिणाम, ये तो आपकी इसी से रिलेटेड है, जो उससे है। बस ये इसका पहले वाला आपको देखना है, इसमें अंतर। ठीक है। अब 12वें में क्या कह रहा है कि फिर क्या होता है, ततः पुनः, उसके बाद जब एकाग्रता का हमने उदय हो गया, उसके बाद एक ही आलंबन पर शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ठीक है। फिर 13वें में कहते हैं कि अब तो हमने चित्त की चर्चा कर ली कि चित्त में हमने कहा तो व्युत्थान से शुरू करके और फिर हमने सर्वार्थता एकाग्रता किया, फिर उसके बाद शांत उदितो तुल्य प्रत्यय किया। अब ये चित्त के हो गए। फिर कहते इसी प्रकार से एतेन, इसी प्रकार से भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों को भी समझ लेना चाहिए कि उनके धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, ठीक है, उनके धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम उनको समझ लेना चाहिए। इससे क्या है कि फिर 14वें में कहते हैं कि शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनुपाति धर्मी, यानी कि धर्मी जो होता है, जो मूल होता है ना किसी भी चीज का, जहां से हम चीजें कार्यान्वित होती हैं, जहां से, तो उनका अनुसरण धर्म करता है। और वो धर्म किस किस रूप में करता है, जैसे कि शांत हो गई चीजें हैं, उदित हो गई चीजें हैं, और जो नहीं हम अभी तक सामने आई है, यानी कि भविष्य, तीनों ही रूपों में उसका अलग अलग धर्म होता है। ठीक है। धर्मी का तीनों ही रूपों में शांत हो, उदित हो, या फिर अव्यपदेश, यानी कि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, नहीं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। सीक्वेंस ये बनेगी इसकी। तो इसके आगे 15वें में कहते हैं कि जैसे जैसे आप क्रम से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे परिणाम भी बदल जाएगा। क्रम चेंज तो परिणाम चेंज। ठीक है ना, समझ आ गया? जी जी जाहिर सी बात है, क्रम चेंज यानी कि हम 10 बजे जब बैठे थे क्लास में, तब हमारा क्रम क्या था, 10 तक था ओनली, है ना। इसके बाद अब हम जब क्लास से उठेंगे तो हमारा क्रम 15 तक हो गया है। इसका मतलब हर क्षण जो है वो परिणाम में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है। जी क्लियर हिमानी? जी ओके। अब इसके आगे जो है ना, हमें क्वेश्चन आंसर करने चाहिए